he can walk around and meet each of you, talk to you personally. Sure. So let's keep it. Go. And before that, I will want to tell you this. Initially, when I came to the US, initially when I came to the US, जब मैं पहली बार अमेरिका आया था तो मेरे जो दोस्त थे उन्होंने बोला था कि मेरा अमेरिका में जाके क्या करता है, वहाँ जाके पैसा कमाएगा, सब कुछ कमाएगा, मगर तेरे जो रिश्तेदार है, दोस्त है, सब कुछ है, सब इधर है, साल में 1 साल आता है, बाकी कुछ नहीं है, लाइफ नहीं है, ऐसा एक चीज वही है। 3 साल पहले उसने मुझे बोला कि रविराज मेरे लिए कोई जॉब ढूंढ वहां पे, मुझे भी अमेरिका आना है। तो आई जस्ट आस्क्ड सिंगल क्वेश्चन टू नाउ हाउ कम यू आर, अभी कैसे का सोच चेंज हुई? ही जस्ट सेड अ वन सेंटेंस टू मी एंड वी चेंज माय होल थिंकिंग अबाउट एवरीथिंग। उसने एक ही चीज बोला कि मैं मेरे बच्चे को पानी और एक खुली हवा जो हवा है आज मैं ये देश में दे नहीं सकता, तो मैं देश में देके क्या करूं? ये सिंपल सेंटेंस ही सेड। और मैं जो सोच रहा था कि मैं कभी भारत छोड़ के नहीं जाऊंगा, वो आज बोल रहा है कि मुझे भारत छोड़ के जाना है। जो अपन जो डेली डायलॉग्स कर रहे, ह्यूमन डायलॉग्स कर रहे हैं, अपन जैसे बोल रहे कि अपन 20 कॉलेज खोलेंगे, मगर एग्जिस्टिंग जो स्कूल्स है जहां पे बच्चे एक यहाँ पे जैसे अमेरिका में 20 बच्चे आप में वहां पे अपने यहाँ पे 60 बच्चे रहते हैं, एक टीचर सिखा दिए, तो वो क्या कर रहे हैं? मतलब एग्जिस्टिंग जो सिचुएशन है, नहीं तो चीजें बहुत आ रही है, पर जो इसमें अपन पर है कि अपन जब पहले थे अपने के 5 एकड़ का एक अपना ग्राउंड रहता था, वहां पे क्रिकेट खेल सकते थे। Just a minute, guys. Actually, आपके जो क्वेश्चन है उसमें 2 पार्ट्स हैं। पहला पार्ट कि आपका दोस्त कह रहा है कि जब मैं अपने बच्चों को साफ पानी नहीं दे सकता, साफ हवा नहीं दे सकता, तो इस देश में रहने से क्या फ़ायदा है। और दूसरा कि हम एजुकेशन के लिए क्या कर रहे हैं। और हाँ, एग्जिस्टिंग। कैन वी आंसर दैट क्वेश्चन? पहले क्वेश्चन पे मुझे ये कहना है कि अपना देश है सर, जैसा भी है उसको ठीक करना है, और अगर अच्छी हवा नहीं है तो उस अच्छी हवा को हमें ठीक करना है। अमेरिका से कोई आके ठीक नहीं करेगा, हमें ही करना पड़ेगा। मैं आईटी खड़गपुर से पढ़ा और हाँ, नेहरू का टेम्पो हाई है, तो मेरे भी अच्छे खासे नंबर थे, नंबर खराब नहीं थे मेरे। मैं चाहता तो मैं भी विदेश आ सकता। अच्छा, मैं जवाब दे दूं थोड़ा सा, सुन लीजिए उसको सीरियसली सुनिए। इट्स नॉट, अगर आप क्वेश्चन सीरियसली पुट अप कर रहे हैं। guys please sit down. Empty seats, guys. You can sit down here. You are being disrespectful, please sit down. डिस्टर्ब मत कीजिए, डिस्टर्ब मत। मेरा ये कहना है कि अपना देश है, अपना भारत है, अपनी माँ है। माँ अगर बीमार हो तो उसको छोड़ के नहीं आते, उसकी सेवा करते हैं, उसको ठीक करते हैं। देश बहुत बड़ी चीज होती है। देश को ये कह के नहीं छोड़ा जा सकता कि पानी खराब हो गया, हवा खराब हो गया, अब चलो छोड़ो इस देश को, दूसरे देश में चलते हैं। मैं तो नहीं कर सकता, और हमें किसी को भी नहीं करना चाहिए। और आप जितने लोग आए हैं भारत छोड़ के, मुझे ये लगता है डेफिनेटली यू आर हियर बिकॉज ऑफ बेटर अपॉर्चुनिटीज हियर। आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि अगले कुछ सालों के अंदर हम सब लोग मिलके भारत में ऐसे अपॉर्चुनिटीज तैयार करेंगे कि आप सब लोग अमेरिका छोड़ के वापस भारत आएंगे। ऐसा सोचना है ना? I just want to ask one question. Somo is saying I have 15 minutes because I have to go to Columbia University. Just one second.
If you want, I can keep answering questions. If you want, I can intermingle with you and come to you. 5 minutes questions. 5 minutes questions. Just 1 second. अच्छा, just 1 second. Relax. Just 1 minute. एक मेरे को announcement करना है. 1 मिनट सुनिए. सर 1 मिनट रुक जाइए. सर चुनाव आ रहे हैं एंड हमारे पास चुनाव लड़ने को बिल्कुल पैसा नहीं है एंड दिस टाइम वी आर रेंज्ड अगेंस्ट वेरी पावरफुल फोर्सेस. पिछली बार तो इन्होंने अपने को हल्के में ले लिया था. इनको लग रहा था आम आदमी पार्टी है, नई पार्टी है कि 3 सीट आएगी 4 सीट आएंगी, तो इन्होंने ज़्यादा तवज्जो नहीं दी, तो हमारी 28 सीट आ गई. लेकिन इस बार लड़ाई सीधे बीजेपी और आम आदमी पार्टी के बीच में है. बीजेपी के पास बहुत पैसा है, अनाप शनाप पैसा है और हर तरह का पैसा है. हम काले पैसे से चुनाव नहीं लड़ना चाहते. आज हमारे पास ऑप्शन है. आज दिल्ली में बहुत सारे लोगों को ये यकीन है कि सरकार हमारी बन रही है, तो मेरे पास बहुत सारे लोग आते हैं, कहते हैं जी मेरा ये काम करा देना, इतने करोड़ रुपए ले लो, मेरा वो काम करा देना. अगर आज मैं चाहूँ तो शाम तक 2 नंबर का पैसा अगर लेना चाहूँ तो 500 करोड़ रुपए शाम तक इकट्ठे कर सकता हूँ. लेकिन हमने देखिए हम एक भी गलत पैसा नहीं लेंगे. हम चाहे कम पैसे से चुनाव लड़ें, ईमानदार पैसे से चुनाव लड़ेंगे. तो इसके लिए आज सब लोगों को मेहनत करनी पड़ेगी. हम लोग केवल इंडियन सिटीजन से पैसा ले सकते हैं. तो आप में से जितने लोग इंडियन सिटीजन्स हैं, who hold Indian passport, I would really request you that you should donate as much as you can. जितना आप donate कर सकते हैं और जितने ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को आप encourage कर सकते हैं donate करने के लिए, please do that. And those who are not Indian citizens, for whatever reasons they have given up, they still उनके दिल में से अभी भी भारत के लिए दिल धड़कता है, I know that. और उनसे मेरी रिक्वेस्ट है कि वो जितने दूसरे लोगों को जानते हैं उनके ग्रुप में, वो आर स्टिल इंडियन सिटीजन्स, उनको एनकरेज कीजिएगा ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डोनेट करने के लिए. सो नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन. जो लोग भारत नहीं जा सकते वो फोन करें. आपके दिल्ली में ज़रूर दोस्त होंगे. आपके दिल्ली में डेली आप ये सोच लीजिए कि रोज़ आपको 10 फोन करने हैं, ठीक है. एंड इट इज़ वेरी इजी टू गेट फोन नंबर्स ऑफ 10 पीपल इन दिल्ली. आपको बड़े आराम से 10 लोगों के रैंडम नंबर्स मिल जाएंगे. 10 लोगों को रोज फोन करके उनको फोन करके समझाइए कि इस बार झाड़ू पे बहुत मोहर लगाना है. दिस एवरीवन कैन डू. आप आम क्यों नहीं लाते हो? आम क्यों नहीं लाते? अगली बार लेके आएंगे. हम सिर्फ ये मसले पे डालना चाहते हैं. हाँ, लेकिन दिल्ली गवर्नमेंट कांट इम्प्लीमेंट इट. दैट हैज टू बी डन बाय द सेंट्रल गवर्नमेंट. तो जब लोकसभा का चुनाव लड़ेंगे तो कोशिश करेंगे जितनी भी बदमाशियां या मत बनाइए, जितनी भी बदमाशियां वो कर सकते हैं हर एक की लिस्ट बनाई है हम लोगों ने और उनको काउंटर करने के लिए स्ट्रैटेजी बन रही है. वाराणसी में 6-6.5 लाख फ्रॉड वोट निकले हैं. तो दिल्ली के अंदर पूरी वोटर लिस्ट को घर घर जाके वेरीफाई करना है. हमारा देश किसी के खिलाफ चुनाव लड़ रहा नहीं है. हम मोदी जी के खिलाफ या फिर राहुल गांधी के खिलाफ चुनाव लड़के अपनी सीट को या आपके जैसे आदमी को
लोकसभा में आने से खो देते थे। ये सही है? इस चीज को हमको अपना ध्येय नहीं बनाना चाहिए। आम आदमी पार्टी का ध्येय है अपने आप को जितना ज्यादा राजनीति में ला सके और देश को संभाल सके। अपने एक अच्छे इंसान को, एक अपने इम्पोर्टेंट नेता को सिर्फ किसी के विरुद्ध चुनाव करके हम खराब कर रहे हैं। ये गलत, मुझे लगा गलत है। अपने नेता को सेव करने की कोशिश मत करो, सामने ले जाके लड़ाओ अपने नेता को, तो वो नेता और ज्यादा इसके ऊपर अलग से चर्चा करो। हाँ। क्या है देखेंगे तो मैं नहीं हूँ, तो मेरा दोस्त तो इंडियन है। उनको छोड़ दो, दोस्त के देते उनको छोड़ दो, उनको मत करो समझाने की कोशिश करो। आप अपना टाइम वेस्ट 5 मिनट में अगर कोई आपको समझ में आ जाता है कि सामने वाला, उसके बाद आप डिसाइड कर लो कि क्यों वेस्ट करना है, छोड़ दो उनको। आप देखो उनको 30% वोट मिले ना पूरे देश में, 70% लोग तो उनके खिलाफ हैं, उनको समझा दो। इनका लास्ट क्वेश्चन, दिस इज एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जस्ट वन सेकंड। ही सेज दैट इनका एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है, हाउ डू वी हैव ग्रोथ इन आवर कंट्री? केवल करप्शन दूर करने से ग्रोथ कैसे बढ़ेगी? दिस इज वी हैव टू मॉडल्स ऑफ डेवलपमेंट, वन इज डेवलपमेंट विद करप्शन एंड द अदर इज डेवलपमेंट विदाउट करप्शन। जब डेवलपमेंट विद करप्शन होता है तो डेवलपमेंट कुछ लोगों के लिए होता है, बाकी सारे लोग उस डेवलपमेंट के बाहर रह जाते हैं। So your GDP grows, but GDP grows only because of few families in our country, not even corporate, few families in our country grow at a very exponential rate at the cost of the rest of the population. So overall GDP is growing, but the benefits of the GDP growth are not percolating to the lowest classes. But when you have development without corruption, then everyone in your country grows. Number one. Number two, when you development with corruption, 20 सड़कों की कॉस्ट में एक सड़क बनती है और वो भी 4 दिन में टूट जाती है। बट व्हेन यू हैव डेवलपमेंट विदाउट करप्शन तो आपकी न्यूयॉर्क जैसी सड़क बनती है जो टूटती नहीं है। तो अगर जो करप्शन वाली बात है ना, मैंने खुद एक्सपीरियंस किया था। पहली चीज कि अगर हम करप्शन को नीचे ले आते हैं तो बिजनेस करना बहुत आसान हो जाता है। सो जो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस हम लोग टर्म यूज करते हैं, इट बिकम्स मच इजियर टू डू बिजनेस, बिजनेस ग्रोज एट अ मच फास्टर रेट एंड द कॉस्ट ऑफ डूइंग बिजनेस कम्स डाउन, द कॉम्पिटिटिवनेस ऑफ द बिजनेस कम्स डाउन। बहुत सारे उसके फायदे होते हैं। एक छोटा सा एग्जांपल मैं देके इसको खत्म करूंगा। हैव यू हर्ड ऑफ वैट, वैल्यू एडेड टैक्स? दिल्ली में हर महीने वैट की 200 रेड होती हैं। 200 रेड्स आर कंडक्टेड एट लीस्ट ऑन 200 ट्रेडर्स एवरी मंथ। जब हमारी सरकार बनी, मैंने वैट कमिश्नर को बुला के बोला कि एक भी रेड नहीं होगी। उसने कहा सर ये कोई टैक्स ही नहीं देगा, ये लोग बड़े चोर होते हैं ट्रेडर्स, तो ये तो बड़े बदमाश होते हैं, टैक्स ही देंगे। मैंने कहा कोई रेड नहीं होगी, आई हैव फेथ इन माय ट्रेडर्स, वी विल कलेक्ट इट इन पार्टनरशिप विद देम, उनके साथ मिलकर करेंगे। हमारे क्वार्टर में जब हमारी सरकार थी, we collected 5,500 crore rupees of taxes, and in the quarter before me and in the quarter after me we collected only 3,500 crore taxes. हमने 2,000 करोड़ एक्स्ट्रा कलेक्ट किए जस्ट बिकॉज हमने सारी रेड बंद कर दी, इंस्पेक्टर्स को ट्रेडर्स के यहाँ जाना बंद कर दिया था, we made their life easier. So I think what is important is that अगर हम करप्शन को नीचे ले आते हैं तो बहुत सारी चीजें उससे। थैंक यू सो मच। मैं आप ही के बीच में आ रहा हूँ। Hello. Guys, please sit down. Please sit down patiently. He's coming to everybody. Please sit down so that you will have time.